सप्त ऋषियों में एक हैं ऋषि विश्वामित्र। वे कौन हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें। और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारी लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सभी सप्त ऋषियों के बारे में और ऋषि वशिष्ठ के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे दूसरे सप्त ऋषि विश्वामित्र के बारे में और वो 7 बातें जो शायद आप नहीं जानते। पहली बात, वे जन्म से क्षत्रिय थे। इनका नाम था विश्वरथ। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र थे राजा गाधी, और ये इन्हीं राजा गाधी के पुत्र थे। गायत्री माता ने इन्हें प्रसन्न होकर विश्वामित्र नाम दिया था। दूसरी बात, जब वे राजा थे और एक दिन अपनी रानी के साथ चौसर खेलते हुए वे हार गए, तब इन्होंने चौसर के पासों को ये कहकर तोड़ दिया था कि मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं, चाहे खेल के अंदर ही क्यों ना हो। इससे इनके हठ धर्मी स्वभाव का पता लगता है। तीसरी बात, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की प्रतिस्पर्धा सारा संसार जानता है। 2 कथाएं, एक नंदिनी गाय के लिए हुआ उनका युद्ध और दूसरी शेषनाग को निर्णायक बनाकर वशिष्ठ के साथ हुआ शास्त्रार्थ। इन दोनों के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इनकी प्रतिस्पर्धा से जुड़ी एक और कथा मैं आपको सुनाता हूं। इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए थे त्रिशंकु, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। अतः इसके लिए उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता दिखाई। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की। तब वशिष्ठ के पुत्रों ने ये कहा कि जिस काम को हमारे पिता ना कर सके तो हमसे कराकर क्या उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। तब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया था। त्रिशंकु विश्वामित्र के पास आते हैं और अपनी इच्छा बताते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले तमाम ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित करें। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित एक क्षत्रिय, तो उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दिया और यज्ञ की तैयारी में लग गए। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं का नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु किसी भी देवता ने अपना भाग नहीं लिया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से ही स्वर्ग भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देखकर इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को हवा में ही रोक लिया और उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से त्रिशंकु स्वर्ग की सृष्टि की और नए तारे तथा दक्षिणी दिशा में सप्तऋषि मंडल भी बना डाला। चौथी बात, विश्वामित्र ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन कराने के बाद विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं आया था, मुझे और तपस्या करनी चाहिए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर भीषण तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की। तब विश्वामित्र ने कहा कि मुझे ओंकार, षटकार तथा चारों वेद भी प्रदान करें। प्रभो, अपनी तपस्या का फल मैं तभी मानूंगा जब वशिष्ठ ऋषि खुद मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार कर लेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर सब देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास आकर पूरा वृतांत सुनाया और वशिष्ठ जी खुद विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने
हृदय से लगाकर बोले कि हे विश्वामित्र, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं, मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूं। पांचवी बात, रंभा ने जब इंद्र के कहने पर मद में चूर होकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की चाही, तब विश्वामित्र ने उन्हें श्राप देकर पत्थर का बना दिया। किंतु जब मेनका ने विवाह प्रस्ताव रखा, तब वे उसके साथ 10 साल बिताए और उनसे एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। इसी शकुंतला का विवाह आगे चलकर दुष्यंत से हुआ और उनके यहाँ राजा भरत पैदा हुए। छठी बात, राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा लेने वाले ऋषि विश्वामित्र ही थे और इनके ऊपर हम एक पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। सातवीं बात, विश्वामित्र ही वशिष्ठ ऋषि से आग्रह करके राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे और ताड़का वध तथा बाद में राम सीता विवाह के भी सूत्रधार बने। तो दोस्तों, ये थी वे 7 बातें जो ऋषि विश्वामित्र के बारे में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारी लगातार मिलती रहे। हमारे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे सप्तऋषि भारद्वाज के बारे में। तब तक जय श्री राम। भगवान आपकी सब मनोरथ पूर्ण करें।